नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज एलिगेशन एंड मिक्सचर का तबाही तरीका लेकर आया हूं। दोस्तों बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। हमारे इस चैनल का मकसद ये दोस्तों कि आपको बिना किसी झिझक के मैथ में ऐसा गुणी बना दिया जाए, निपुण बना दिया जाए कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर ले। यही हमारे चैनल का मकसद है। तो दोस्तों एलिगेशन एंड मिक्सचर आप सभी को पता है कि ये एक ऐसा चैप्टर है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है कि इसमें आपको रुपए भी मिलेंगे, पर केजी भी मिलेगा, प्रतिशत भी मिलेगा, अनुपात भी मिलेगा, मतलब आपको इसमें हर चीज मिलेगा मैथ का। इसलिए इसको हम लोग, नाम जैसा एलिगेशन है तो एलिगेशन ही इसको समझ लीजिए कि इसमें सभी चीजों का मिश्रण ही है। मगर मैथमेटिकली इसमें दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण किया जाता है। कुछ अनुपात दे दिया जाता है, कुछ रेट दे दिया जाता है, कभी प्रतिशत दे दिया जाता है। तो मेरे बच्चों डायरेक्ट इसमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, सिंपल मैं आपको क्वेश्चन के साथ टाइप भी बताऊंगा और मेथड भी बताऊंगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कहा गया है 14 रुपए 40 पैसे प्रति किलो के गेहूं को 11 रुपए 40 पैसे प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपए 60 पैसे प्रति केजी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, यहां आपसे पूछा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो मेरे भाई कुछ मत करना, एक आपको पता है 14.40 रुपीज है, एक गेहूं क्या है 11 रुपए 40 पैसे है, और इनको किस अनुपात में हमें मिश्रित करना है कि कुल मूल्य जो है मिश्रण का आ जाए 12 रुपए 60 पैसे। तो देखो जो दो रेट दिए गए हैं और मिश्रण का मूल्य हमेशा यहाँ बीच में लिखिएगा। अब आप लोगों में लगभग सभी लोग इस मेथड को जानते हैं, हमेशा हमें इसे माइनस करना है। तो 12 रुपए 60 में से 11.40 घटा दो, कितना हो जाएगा 1.20 हो जाएगा मेरे बच्चों। और यहां पर माइनस कर दो तो देखो क्या हो जाएगा। मान लो यहां पर अगर मैंने 60 पैसा दे दिया तो ये तो 15 हो जाएगा। तो यहां देखो क्या 40 दे दिया 13 रुपए, यानी कि कितना हो जाएगा 1.80, 1 रुपए 80 पैसे हो जाएंगे। दशमलव उड़ा दीजिए दोस्तों, यही आपका आ जाएगा अनुपात। तो देखो यहां भी कटा दिया, 2 छके 12, 2 9 18, या ऐसे भी कटा दो, 9 से भी 4, हाँ तो 2 तिया 6 और 9 नहीं कटेगा, माफ कीजिएगा। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहां पर देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आपका रेशियो क्या आ गया दोस्तों 2:3। तो देखिए कितनी आसानी से ये हमने कटा करके इसकी वैल्यू को निकाल लिया। तो देखिए दोस्तों, मकसद ये है ना कि जब भी दो चीज अलग अलग चीजों के रेट दिए रहे और उनका मिश्रण का मूल्य दिया रहे तो आपको इस मेथड से बना लेंगे। तो देखिए अनुपात पूछा था तो 2:3 के अनुपात में मिला लेना है। आ गई बात समझ में? आइए अब एकदम क्वेश्चन देखते जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, मगर यहीं से कंसेप्ट बिल्ड भी होगा दोस्तों, तभी आगे जाकर आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। देखिए कहा गया 36 रुपए प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण आपका 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। तो मेरे भाई मान लो ये मिल्क है, एम लिख दिया, यहाँ वाटर है लिख दिया। मिल्क का रेट आपको दिया है 36 रुपए प्रति लीटर और मिश्रण का मूल्य आपको दिया है 28 रुपए प्रति लीटर लिख दिया। अब ये पानी का क्या होगा मेरे भाई, तो पानी जब आप मिलाओगे तो उसका तो मूल्य आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई क्या उस पानी को आप क्या बिस्लरी मिला रहे हो 20 रुपए लीटर या 25 रुपए लीटर वाले? नहीं ना। तो पानी का दाम हमेशा आपको फ्री पकड़ना है, फ्री यानी कि 0 रुपीज पकड़ना है। तो देखिए बस हो गया। अब ऐसे ऐसे कर दीजिए और इसको क्रिस क्रॉस करके घटा के अनुपात निकाल दीजिए। तो मेरे भाई 8 8 16, यहाँ 8 हो गए। अब यहाँ 4 से कटा दो, 4 7 28, 4 दूनी 8। तो देखिए भैया अनुपात क्या आ गया आपका 7:2। तो ये हो जाएगा आपके दूध और पानी का अनुपात। आई बात समझ में? देखिए मजे में बनते जा रहा है, एकदम बेसिक बता रहा हूं ताकि जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर या जो बिल्कुल कंपटीशन में नए हैं वो भी तेज बच्चों के साथ भी सीखते हुए चले जाएं, और जो तेज बच्चे हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। अच्छी बात है ना दोस्तों। आओ एक क्वेश्चन और देख लो। तो देखिए मेरे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है स्क्रीन पर आपके सामने कि 30%। अब देखो प्रतिशत आ गया, अभी अनुपात था, रुपए था, रेट था, अब प्रतिशत आ गया। हर टाइप कराऊंगा दोस्तों। देखिए 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल से किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला
एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाए। तो भैया कुछ नहीं करना, ये 30% लिख दो, ये 50% लिख दो और ये 35 मिश्रण का दिया है, बस क्रिस क्रॉस कर दो मेरे भाई। तो कितना आ जाएगा यहाँ 15:5 हो गया, 5 1 के 5, 5 दिया 15 यानी 3:1। आगे बात समझ में। बहुतों को लग रहा होगा कि ये सब तो चुटकियों का खेल है, बिल्कुल चुटकियों का खेल है दोस्तों, मगर मेरा ये फर्ज है कि बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊं कि नए बच्चे भी आपके साथ सीखते चले जाएं। देखिए मेरे बच्चों, अब देखो सवाल को, देखो पैटर्न, देखो मेथड हमारा वही एक रहेगा, बस सवाल के थोड़े से रूप चेंज होते जाएंगे। 48 रुपए प्रति केजी मूल्य के, तो यहाँ 48 लिख दो। 60 किलो चीनी यानी 60 केजी चीनी का रेट कितना है, 48 रुपए प्रति केजी है। इसके साथ 55 रुपए प्रति केजी का कितनी चीनी मिलाई जाए, वही तो हमें नहीं पता है। मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 52 रुपए 50 पैसे हो जाए। तो मेरे बच्चों 52 रुपए 50 पैसे मिश्रण का मूल्य है, तो क्यों ना पहले मैं अनुपात निकाल लूं। आइए पूरा करके दिखाता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो 2.5 रुपए यहाँ पर हो जाएगा, माइनस अनुपात हो गया, ये क्या 48 4 52 यानी 4 रुपए 50 पैसे। 0 0 उड़ा दो भैया, 25 25 5 9 45 यानी अनुपात आ गया 5:9। तो अनुपात नहीं पूछा, कहा गया कितनी चीनी मिलाई जाए, यानी आपसे मात्रा वेट पूछा गया है। तो यहां आप क्या करोगे मेरे बच्चों, तो देखो मगर पहले तो हमें कह दिया था ना भाई कि 48 रुपए वाले का कितना चीनी है 60, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 जो रेशियो है 60 के बराबर होगा, है ना। तो यहां देखो कितने से मल्टीप्लाई किया है, 12 से, 12 25 60। तो उसी प्रकार 9 में भी मैं 12 से गुणा कर दूंगा, तो 12 9 कितना आ जाएगा 108। यानी कि 55 रुपए किलो वाले जो चीनी है वो हमें कितना मिलाना होगा, 108 केजी मिलाना पड़ेगा, तब जाके मिश्रण का मूल्य 52 रुपए 50 पैसे प्रति केजी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि से रिलेटेड। देखो अब इसमें लाभ हानि भी आ गया। तो जिस तरह से इसमें क्वेश्चन में मिलावट है, उसी लिए मैं दोस्तों इस चैप्टर का नाम भी मिक्सचर या एलिगेशन है, और इसमें हर चैप्टर का मिश्रण आपको मिलेगा, मैक्सिमम चैप्टर्स का। तो देखिए दोस्तों यहाँ कहा गया है एक दुकानदार 60 रुपए प्रति केजी के चाय, तो भैया यहाँ लिख लो ना 60 रुपए प्रति केजी के चाय के साथ 65 रुपए प्रति केजी के चीनी, माफ कीजिएगा चाय है, यहाँ भी चाय ही होगा, चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 60 रुपए 20 पैसे प्रति केजी पर बेचने से, बस यही ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत बच्चे हड़बड़ी में 68 रुपए 20 पैसा करके क्रिस क्रॉस करके निकालते हैं, जो कि एग्जाम में सरासर गलत हो जाता है। तो हमें करना कैसे है मेरे बच्चों, तो इसे अच्छे से समझिएगा। 68 रुपए 20 पैसे विक्रय बेच रहा है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, और ये दोनों क्या है मेरे बच्चों, क्रय मूल्य है, सीपी है। तो भैया सीपी में से एसपी घटाओगे तो कैसे सही अनुपात निकलेगा, यानी यहाँ पर जो मिश्रण का जो क्रय मूल्य होगा वो भी आपको निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मेरे बच्चों देखो क्या दिया है आपको, विक्रय मूल्य दे दिया है 68 रुपए 20 पैसे में बेचना है, और इतने में बेचने से उन्हें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10%। तो क्या मैं सीपी नहीं निकाल सकता हूँ, सीपी बराबर क्या होगा 68 रुपए 20 पैसे गुने 100/110, 0 0 कट गए मेरे भाई, है ना। तो 11 देखो 11 छके 66 और 11 दूनी 22, 62, 1 0 यहां आ जाएगा, दशमलव कटकुट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 62 रुपया आ जाएगा। तो मेरे बच्चों अब ये असली चीज आपको यही यहां पर लिखना है, यहीं पर बच्चे हमेशा गलती करते थे। तो देखिए ये गलती याद रखिएगा। तो 62 हो गया। अब देखिए अब आपके पास बिल्कुल बेसिक मेथड है, 65 में से 62 गए 3 और इधर आ गए 2, यानी किस अनुपात में मिलाया जाए मेरे बच्चों, तो 3:2 के अनुपात में दोनों प्रकार के चाय को मिलाएंगे, तो इस रुपए इतने रुपए में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। आ गया ना मजा मेरे बच्चों। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझिए। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है कि 100 रुपए केजी का घी है मेरे बच्चों, उसके साथ 50 रुपए प्रति केजी का वनस्पति तेल मिलाया जा रहा है, तो किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 96 रुपए में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य, तो उसे 20% का लाभ हो। तो भैया अभी मैंने बताया ना ये सभी सीपी है, तो यहां भी सीपी चाहिए, तो 96 इंटू क्या कर देंगे 100/120। आप जिनको प्रॉफिट
एंड लॉस अच्छे से सीखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भरा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक आप वहां भी देख करके इसे सीख सकते हैं। तो 12 × 8 = 96, 8 देंगे 80, यानी कि ये हो गया 80 रुपए। बस अनुपात निकाल दो मेरे भाई, ये हो गया 30, ये 20 कट गया, यानी कि कितना आ गया 3:2। तो मेरे बच्चों आपको क्या करना पड़ा, 3:2 के अनुपात में मिलाना पड़ा। आई बात समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है मगर बिल्कुल कंसेप्ट से भरा हुआ है मेरे बच्चों। तो देखिए आप इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसे अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्पिरिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य माने क्रय मूल्य सीपी पर ही बेचे तो 20% का लाभ हो। ना पहले की मात्रा दी है, ना कोई अनुपात दिया है, ना ही कुछ दिया है, सीधा आपको कहा गया है कि 20% का लाभ हो। तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, गलती करके आ जाते हैं। तो आज से आपकी ये गलती कभी नहीं होगी। तो मेरे बच्चों देखो क्या करना, मान लो कि स्पिरिट का दाम है 100 रुपीज सीपी, पानी मिला रहे हैं, पानी का दाम हमेशा आपको मैंने बार बार बताया कि 0 ही आपको मानना होगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो 0 ही मानोगे। अब बोल रहा है कि लागत मूल्य पर ही बेचे तो उसे क्या आ रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। यानी रियल में क्या है भाई मेरे, 20% का लाभ, यानी कि वो 80 रुपए का क्या मिला रहा है मेरे बच्चों, 80 रुपए का ही स्पिरिट है। बाकी 20 जो लाभ होगा वो कैसे होगा मेरे बच्चों लाभ? अगर क्रय मूल्य पर ही किसी चीज को हम बेचते हैं तो हमें लाभ कैसे होगा? लाभ तब होगा जब हम क्या करेंगे कि कुछ जो चीज है बेचना स्पिरिट, उसके जगह पे कुछ पानी मिला दे। पानी फ्री का आता है। आ गई बात समझ में? तो देखो मेरे बच्चों, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, एकदम धांसू तरीका बता रहा हूं। देखो मेरे भाई, अगर मैं क्रय मूल्य पर ही बेचूं तो मुझे 20% का लाभ कब होगा? तो सिंपल सी चीज याद रखो, देखो 100 में जोड़ा तो क्या हो गया 120। और अब मेरे भाई समझो कि क्रय, हमेशा याद रखना, यहां आपको विक्रय मूल्य लिखना और यहां पर आपको क्रय मूल्य लिखना। यही ना कहा गया है कि स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिला है। अब मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज समझो, अगर मैं इसे कटाता हूं तो 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10। ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो हमें मिल गया 5 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6। तो इस विक्रय मूल्य में मेरे भाई कुछ लाभ भी तो ऐड होता है। तो देखो यहां लाभ दिया गया है, तो अगर मैं 6 में से 5 घटा दूं तो क्या होगा, 1 लाभ होगा। और लाभ किस लिए होगा, पानी के वजह से होगा। यानी कि मेरे बच्चों, आपका जो मूल जो चीज रहेगा, स्पिरिट रहेगा 5 हिस्सा और वाटर यानी कि पानी रहेगा, तो 6 में से 5 गए 1, यानी ये आपका सटीक अनुपात हो जाएगा कि 5:1 के अनुपात में अगर इसे हम मिलाएं तो मेरे भाई इस मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ हो जाएगा। आई बात समझ में मेरे बच्चों? इतनी सी बात समझ में आई। जिसे नहीं समझ में आया आओ भाई अगला क्वेश्चन फिर से एक बार देख लो। अब देखिए दोस्तों, अगला जो ये क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, बिल्कुल पुराना वाला ही सवाल है। देखो सिर्फ प्रतिशत बदल दिया गया है। ये रेलवे की परीक्षा में भी आई हुई है, सभी एग्जाम में आए हुए हैं बच्चे। ये मत सोचना कि हल्का है तो नहीं आया है, सभी एग्जाम के ही क्वेश्चन करा रहा हूं। स्पिरिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर ही बेचे तो उसे 16.2/3% का लाभ हो। तो मेरे बच्चों, अगर मान लो सीपी 100 है तो 16.2/3 का लाभ होगा, तो एसपी क्या होगा, तो 16। तो इसको थोड़ा चेक कर लो, 16×3 = 48 और 2 50/3, यानी कि 100 में जब आप देखो 100 में हम प्रतिशत लाभ को जोड़ते हैं ना, और नीचे में हम क्रय मूल्य ही लिखते हैं, तो ये हो जाता है एसपी और ये हो जाता है सीपी। तो 350/3, 3 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई हो गया तो 300 हो गया। 5 से कटा दो, 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30। तो देखो अब मेरे बच्चों, स्पिरिट इज टू वाटर निकालना है, तो याद रखना क्रय मूल्य आप लागत मूल्य पर ही बेच रहे हैं, तो यानी कि स्पिरिट का जो दाम होगा वो क्या होगा, 6 अनुपात होगा। दाम या अनुपात जो भी कहिए 6 ही होगा। और देखो 7 यहां पर विक्रय मूल्य 7 है, तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा। यही पोर्शन तो आपको लाभ दिला रहा है ना, जो कि आपके पानी के बराबर है, तो यानी कि 1 हो जाएगा पानी। तो यानी मूल क्या आ गया मेरे बच्चों कि स्पिरिट 6 और पानी 1 के अनुपात में मिलाकर बेचे तो आपको इतने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इतने में तो आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे।
तो देखिए दोस्तों, अब आ गया इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग आपको सभी एग्जाम में इस टाइप के देखने को मिलेंगे, एसएससी में भी, आरआरबी में भी। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में करना क्या है, कहा गया है 50 केजी दूध वाले बर्तन में 5 केजी दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यानी कि मेरे भाई करना क्या है, 50 केजी दूध है एक बर्तन में, आपने क्या किया, उसे माप कर 5 केजी निकाल लिया और फिर उसके जगह पर उतना ही आपने उसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया तो अंत में दूध की मात्रा क्या होगी, मतलब बचा हुआ दूध कितना होगा। तो मेरे भाई इसके लिए एक तबाही फॉर्मूला है आपके पास, बहुत ही जबरदस्त। तो देखिए क्या है, शेष मात्रा बराबर होती है, फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, देखो a इंटू, अब आपको क्या करना, 1 माइनस b बटे a होल टू द पावर n, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आइए मैं समझा भी देता हूं ये क्या है। a यानी कि जो दूध की शुरुआत में मात्रा होगी, b यानी कि जो मात्रा आप निकालेंगे, और n यानी कि जितने बार आप उसका, कितने बार ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। सिंपल सी चीज है, बस आइए यहां इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। a यानी कि 50 केजी था, 1 माइनस b आपने 5 केजी निकाला और उसके जगह पर पानी उतना ही भर दिया, तो यहां भी 50 हो जाएगा ना मेरे भाई, a है तो। और n में थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, यहां 2 बार किया गया, मगर पहले देखिए एक बार आप ऐसा कर चुके हैं कि उतना ही पानी भर दिया गया, तो एक बार आपने कर दिया और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, यानी टोटल आपने 3 बार ऐसा किया। तो यानी n के जगह पर आप लिखोगे 2 और 1 3। ऐसे ही बच्चे हड़बड़ी करके यहाँ 2 कर देते हैं, ये भूल मत करना मेरे बच्चों। तो देखो 5 से कट गया ये 10 बार में, 10 1 के 10, 10 में से 1 के 9, 9 बटे 10, यानी 50 गुने 9 बटे 10, 9 बटे 10 को 3 बार लिख दो मेरे भाई, कैलकुलेशन आसान रहेगा आपका। तो देखो ये 0 0 कट गया, ये 5 दूनी 10 कट गया। अब मेरे भाई बताओ 9 का पावर कितना होता है, 3 कितना होता है, 729 होता है, और नीचे कितना होगा, 10 दूना 20। अब आप इसे थोड़ा सा कटा दें तो देखो हो जाएगा 36.45 लीटर। यही वाला पोर्शन आपका आंसर हो जाएगा कि इतनी प्रक्रिया जो हमने किया, 50 केजी बर्तन से 5 केजी दूध निकालकर उतना ही पानी 3 बार टोटल हुआ। तो इस मेथड से चुटकियों में आप आंसर ला सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ऐसा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, वैसा ही एक क्वेश्चन है, मगर इसमें एक छोटा सा वायरस है, उसे अच्छे से पकड़ना। कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, मगर ध्यान नहीं दोगे तो कोरोना से भी बड़ा खतरनाक है मेरे भाई। देखो, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया, वही चीज है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार, देखो यही ये पोर्शन है जो मैंने कहा वायरस है, कुल 3 बार। यहां मैंने अभी बताया भर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भर दिया, फिर 2 बार और दोहराया तो टोटल 3। मगर यहां देखो कहा गया यह प्रक्रिया ही कुल 3 बार, यहां आपको कुल 3 बार कह दिया है, यानी टोटल 3 ही बार है, 3 और 1 4 मत कर देना। तो भैया शुद्ध दूध कितना मानोगे, तो 100%। जब परसेंट में बात किया है तो परसेंट में ही बात करेंगे हम भी। तो देखो भैया ये कितना हो जाएगा शुद्ध दूध, तब आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कितना दूध निकाला, 20% बाई 100%, पूरे का पावर क्या हो जाएगा 3, यही हो जाएगा शेष दूध की मात्रा। तो 20 25 100, 5 में से 1 गए, क्या हो गया 4/5 गुने 4/5, 3 बार लिख दो मेरे भाई। इसे सॉल्व करो, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 16 कितना होता है 256 डिवाइडेड बाई 5, तो 25, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 51.2 लीटर। यानी कि ये बची हुई मात्रा कितनी हो गई दूध की, 51.2 लीटर। तो देखो मेरे बच्चों, मैंने आज ये पहला पार्ट इसलिए बनाया क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा हाई किया। अब अगले इसका जो पार्ट जो अगला आएगा उसमें दोस्तों आपको बिल्कुल यहां से अब हाई लेवल के ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर जो नए बच्चे हैं अच्छे से सीख जाएं, ताकि अगले वीडियो में आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। दोस्तों जुड़े रहिएगा रणभूमि मैथ्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।